देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मथुरा शहर में हूँ। आज हमारे बीच में ये योगा साथी जो बैठे हुए हैं, माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम शुद्धे श्री शक्तिपाल सायर जी हैं। मैंने कई बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी शायरी का आनंद लिया है। मुझे जैसे पता चला कि यहाँ एक बाबा साहब का प्रोग्राम है, शक्तिपाल सायर जी के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया। मैं यहाँ पर आकर के कल शामिल हुआ हूँ और जैसे मुझे पता चला, विशेष जानकारी मिली शायर जी के बारे में, तो मैंने इंटरव्यू के लिए आग्रह किया। आज सर जी हमारे बीच में हैं। मैं सभी लोगों को रूबरू कराता हूँ। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम आपके लिए जी और सभी दर्शकों के लिए। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मथुरा में आकर, हमारी बुद्ध नगरी में पधारकर, इस ब्रजभूमि में पधारकर हम जैसे एक ज़मीन पर, सादा ज़मीन पर रहने वाले इस शक्तिपाल सायर का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। सोशल राही चैनल के संपादक माननीय सम्माननीय आदरणीय बहुजन चिंतक श्री राम कुमार राही जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, साधुवाद करता है। तो सर जी, शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूं कि आपको जो शेर और शायरी लिखने का जो शौक़ रहा जी, वो सर कब से रहा? ये सर मुझे रहा लगभग जब मेरी 13 साल की उम्र थी जी। जब से मुझे शेर शायरी, मिशनरी गीत लिखने का बहुत शौक था। गाने का शौक था मुझे 2018 से लगा है। पहले मुझे लिखने का शौक था। पहले लिखने का शौक था जी। इसके बाद आपको गाने का शौक लगा जी। तो सर जी, गाने में तो कई गाने होते हैं जी, लेकिन गाने में जो रुचि है आपको जी जी, और एक लोग बागों की इच्छाएं थी जी कि मेरे शायर जी उस चीज़ को सुनाने का काम करें जो बहुजन समाज के लोगों को कम से कम एक हित पहुँचे में काम करें और उन लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें। जी सर, मैं अधिकतर अपनी बात बहुजन में मूवमेंट की बात, बाबा साहब की जीवन शैली, बाबा साहब के संघर्ष और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माता रमाबाई अम्बेडकर, भीमाबाई, माता भीमाबाई, माता सावित्रीबाई फूले, ललाई सिंह यादव और आज हमारे बहुत ही महान संत श्री गाडगे जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको भी बार बार नमन करना चाहता हूँ। आज का बहुत ही दुख का दिन है। वैसे तो कुछ शेर शायरी के माध्यम से आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर, मेरा शुरुआत करने का शायरी से ही होता है जी। सबसे पहले तो भारत के भाग्य विधाता, संविधान के निर्माता, बहुजन एवं महिलाओं के मसीहा, भारत रत्न, विश्वविख्यात बौद्ध सत्व, चलती फिरती लाइब्रेरी, भारत के प्रथम कानून मंत्री, 2.5 लाख से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और मानव मानव एक समान समझने वाले, कहने वाले, बनाने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और 85% बहुजन मूवमेंट को एक धागे में पिरो माला बनाकर सत्ता का स्वाद चखाने वाले साहेब काशीराम के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और आज ही के दिन जिनका परिनिर्वाण हुआ था, संत श्री गाडगे जी के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। तो मैं अपनी 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहता हूँ जी कि अब ये नीला नीला सब कहें और नीला प्यारा रंग, मेरी जय भीम स्वीकार करो मेरे नीले सलाम के संग। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा।
और भाई जी मेरी कुछ बहुत फेवरेट लाइन है यहाँ। सबसे पहले अधिकतर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं अपनी उन लाइनों को जरूर रखता हूँ। जी मेरे जीवन की एक आखिरी इच्छा है, जब मैं संसार को छोड़ करके जाऊँ तो आपको मेरे साथ करना क्या है कि सर से लेकर पाँव तलक मेरे बदन पे भीम लिखा देना, और चांद से तारे धरती सूरज सब गगन पे भीम लिखा देना। मेरी सांस की हर एक डोरी के और तुम मिलन पे भीम लिखा देना। मैं मर भी जाऊं भारत वालों मेरे कफन पे भीम लिखा देना। और क्या करना है आपको कि नीला ही मेरा होए कफन और ऊपर नीला ही रंग डरा देना। बुद्धम शरणम गच्छामि से मेरी अंतिम विदा करा देना। कि धरती में गर दफनाओ तो सबको यही सलाह देना। भीम नाम के नमक से ही तुम मेरा बदन गला देना। लकड़ी से जो जलाना चाहो तो यही नेम चला देना। भीम नाम की ज्योति से तुम मेरी चिता जला देना। जिस जिस्म की जो भी राख बने उस राख को सबको दिखा देना। किसी भीम राव के पारक में उस जय जय भीम लिखा देना। जिस जिस्म की जो भी राख बने उस राख को सबको दिखा देना। किसी भीम राव के पारक में उस जय जय भीम लिखा देना। मरते मरते शक्ति की और तुम इज्जत और बढ़ा देना। इस भीम के सेवक की मिट्टी तुम भीम के चरण चढ़ा देना। जिस जगह पे मेरी चिता जले कुछ पुष्प के पेड़ लगवा देना। कहीं भीम राव की हो चर्चा उन पुष्पों को बटवा देना। दोस्तों ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है। जी सर, मेरे दर्शकों को आप शेर और शायरी के माध्यम से क्या उपदेश देना चाहेंगे दोस्तों? महापुरुषों के बारे में मैंने 4 लाइन लिखी थी। मैं सबसे पहले वो सभी महापुरुषों का संदेश है जी। और अगर हमारा बहुजन समाज, अगर हमारा देश उन 4 लाइनों का उपयोग करे तो मुझे लगता है शायद हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारी मानवता की तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। वो लाइन कौन सी है कि जुआ कौन काम होए सट्टे कौन नाम होए बालू चर ठेका भांग चौक होनी चाहिए। और बंद होए बियर बार दारू के बंद द्वार मुर्गा मांस मछली पे रोक होनी चाहिए। गुटखा तम्बाकू चर्स बंद होए इसी वर्ष सिगरेट की फैक्ट्रियों पे लोक होनी चाहिए। बंद होए भ्रष्टाचार माँ बहनों के बलात्कार पढ़ने और लिखने की शौक होनी चाहिए। बहुत सही। ये लाइन सभी महापुरुषों से संबंधित हैं। सभी महापुरुषों ने यही संदेश दिए हैं जो मैंने 4 लाइनों में लिखा है कि लिखता हूँ एक लाइन अगर बस गजल भीम की लिखती है। मेरी खुशहाल जिंदगी में मुझे अकल भीम की दिखती है। जितनी ये फूली फुलवारी मुझे फसल भीम की दिखती है। पानी का भी गर घूंट पीऊं मुझे शकल भीम की दिखती है। इतना एहसान किया है हमारे ऊपर, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कहानी सुनी थी। एक 13 साल के बच्चा पानी पीने के लिए एक मंदिर में चला जाता है तो मनुवादी लोगों द्वारा उसे बहुत ही मारा पीटा जाता है। तो दोस्तों मैंने लाइन सुनी तो मैंने क्या कहा कि आज नहीं ये पहली बार सारा निष्कर्ष पुराना है। पानी की कीमत भीम से पूछो पानी का संघर्ष पुराना है। सही बात। ये संघर्ष तो हमारा पुराना है। हमारे बाबा साहब की संविधान की वजह से संघर्ष में हम लड़ रहे हैं और विजय भी हासिल कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग, पहले हम डरते थे, हम अब गुलामी, उनकी मजदूरी, उनकी प्रताड़ना इसलिए सहन करते थे। हमारे बुजुर्गों ने इसलिए सहन किया कि हम अपनी किस्मत समझ करके सहन करते थे, लेकिन हम उनको आज जवाब देते हैं। ये किसी और की मेहरबानी नहीं, मेरे बाबा साहब की मेहरबानी है। जब बाबा साहब इस संसार को छोड़ करके जा रहे थे तो उनके दिल के करीब रहने वाले, उनकी सेवा में हाजिर रहने वाले श्री नानक चंद्र दत्तू ने कहा था कि बाबा साहब इस संसार को छोड़ करके आप तो चले जाओगे, इन बहुजनों का क्या होगा। दोस्तों बाबा साहब ने 2 बात कही थी, उनको मैंने 2 लाइनों में डाला है।
जी। कि तुम तो जिए डर डर के, मत बच्चों को डरने देना, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मत संविधान मरने देना। सही साहब ने कहा था मैं मर जाऊं तो आप ये मत समझ लेना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में नहीं है। मेरे द्वारा लिखा हुआ जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आप सब मिलकर के मेरे संविधान को बचा लेना, मेरा संविधान अकेला आप सबको बचा लेगा। जी। ये बाबा साहब के अंतिम बोल थे। सर जी, और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये तो एक मेरे समाज को जगाने की बात रही, और आजकल जो मेरे बहुजन समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? आप अपने विचारों से क्या व्यक्त करेंगे कि कैसे ये आर्थिक स्थिति का सुधार हो? इस पे कुछ बताएं। सबका इलाज हमारे महापुरुष बता के गए हैं। आपको किसी दूसरे के बच्चे नहीं समझाने, सिर्फ जितने बार बहुजन समाज में हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य, दादा तुल्य, मेरे बड़े भाई तुल्य, मेरे बराबर के साथी हैं, वो सिर्फ अपने अपने बच्चों को कंट्रोल कर लें और अपने आप पर कंट्रोल कर लें। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। अपने समाज साहब ने एक बात कही थी, ह्यूमन बीइंग इज लाइफ एनिमल विदाउट एजुकेशन। बिना शिक्षा के मानव पशु के समान होता है। हम शिक्षा ग्रहण कर लें, अच्छी संगत कर लें, बहुजन मूवमेंट में अपना कुछ पैसा, कुछ अपना समय खर्च करते रहें। जैसे कि आप अपने परिवार को न देखते हुए, बाबा साहब ने जैसे कहा था कि मैं एक अपने बच्चे के लिए इन करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता, ऐसे ही आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हैं। ये बहुत ही, हम तहे दिल से आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर आप जैसे कुछ लोग और इस बहुजन मूवमेंट में आ जाते हैं तो हमारे समाज की दशा, हमारे देश की दशा बहुत सुधर जाएगी। सर जी, मैं इसलिए और घूम रहा हूँ कि मेरे समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे ज़्यादा पाखंडवाद, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास में दिखी। इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारी कमी है कुछ। मैं खुद चला जाता हूँ, आप भी खुद चले जाते हो, लेकिन जो हमारे घर में महिला है ना, उनको नहीं ले जाते हैं। ब्राह्मणों का जो भी मिशन है इतना आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को हमारी महिलाओं के दिमाग में डाल रखा है। जी जी जी। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी आप हमारे गांव से ले लीजिए, अगर कोई भी बात अगर हमको सबसे पहले फैलानी है ना, तो किसी के व्हाट्सएप पे डालो, ना किसी के फेसबुक पे डालो, सिर्फ किसी महिला के कान में डाल दीजिए। बस 1 घंटा जब होगा पूरे गाँव में वो खबर फैल जाएगी। सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने बाबा साहब के विचार मूवमेंट को अगर हम अपनी महिलाओं के दिमाग में, अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं तो हमारी पाखंडता खत्म हो जाएगी। हमने अपने अंदर से तो खत्म कर ली, लेकिन अपनी महिलाओं के अंदर से जिस दिन हम खत्म कर देंगे उस दिन हमारे देश की तरक्की अपने आप शुरू हो जाएगी। क्योंकि महिला प्रचार प्रसार में पहली मीडिया है जो लिखित मीडिया है, फिर टीवी वाली मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, चौथी मीडिया में महिलाओं को मानता हूँ। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत स्पीड में बात फैलती है उनके द्वारा। जी सर जी, मैं एक चर्चा और करने वाला हूँ आपसे, रोजी रोटी का, और रोजी रोटी के बारे में और जो मकान के बारे में है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ कि आपका व्यवसाय क्या है कि रोजी रोटी से जुड़ा हो? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तो सब किसान हैं जी। कुछ पेड़ भी हैं, जैसे फल के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, नींबू के हैं, अमरख के हैं, और हम बारी भी करते हैं, जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। और मैं छोटा सा बिजनेस कर देता हूँ। एक तो मेरी मिठाई की दुकान है, एक मिनी बैंक है, एक मथुरा में गेस्ट हाउस है कुंती पैलेस के नाम से, एक वृंदावन में बादामी देवी स्मृति सदन, और एक पंची पेंटे का छोटा सा शोरूम है। और मैं कुछ समाज के लिए समय दे देता हूँ, कुछ शेर शायरी गाने लिख लेता हूँ और आपके बीच में आ जाता हूँ और आप जैसे महान पुरुषों के दर्शन कर लेता हूँ। बस यही मेरा बिजनेस है। और आप जैसे महापुरुषों का, मेरे दादाजी बैठे हैं, सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद अच्छा है। गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, मांस, अंडा, इनसे मैं दूर रहता हूँ। अच्छा, अपने समाज को बिजनेस में उतरना बहुत जरूरी है, क्यों सर? हमारी समाज शिक्षा के साथ साथ में भाई, जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा तब तक कैसे विकास होगा? देखिए जी, हमारी जो समाज है ना, इसको गरीबी से मोहब्बत है जी। जब तक हमारी मोहब्बत गरीबी से रहेगी, जब तक हमारी परेशानी दूर नहीं होगी। क्योंकि हम कम से कम एक परिवार में अगर 6-7 लोग हैं तो 50,000 रुपये तो हमारे देवी का जागरण कराने में, होली पर रंग खर्च करने में, शराब पीने में, दिवाली पे पटाखे फूकने में, गोवर्धन के दिन मैंने लाइन लिखी थी, एक महिला किसी पाखंडी परिवार में आ जाती है, उससे कुछ परेशानी हो गई तो उसकी सास से ओझा के पास ले गई थी जी। तो बान की मेरी बहुत ठीक ना है रही, तो बा ने कही आप कोई ऊपर लो चक्कर है, बा में थप्पड़ मारे
महिला पढ़ी लिखी। सर जी जो मथुरा वाली भाषा है जी जी हमारी ब्रज भाषा है। तो उस महिला ने क्या कहा, महिला में इतनी मार दई ने वो जाने पर मोह है ना लाल कर दो। तो वो महिला ने क्या कही कि मेरे लाल गाल दो सुझवाए दे, अब कहा सुझवाए के मानोगे, मेरे ज्ञान के दीपक भुजवाए दे, अब कहा भुजवाए के मानोगे। मैं पढ़ी लिखी तुम कमारो। सही है कि मेरे लाल गाल दो सुझवाए दे, अब कहा सुझवाए के मानोगे, मेरे ज्ञान के दीपक भुजवाए दे, अब कहा भुजवाए के मानोगे। तुमने पशु तलक तो खुजवाए दे, अब कहा खुजवाए के मानोगे। बाबा रामदेव बाबा ने कही गैया खुजाओ बीपी नॉर्मल रहेगो, मैंने को भैया साढ़े और खुजवाए ले तो कहा जाए वो कि तुमने पशु तलक तो खुजवाए दे, अब कहा खुजवाए के मानोगे, और तुमने गोबर तक तो पुजवाए दे, अब कहा पुजवाए के मानोगे। तुमने गोबर तलक पुजवाए दो, मूत पिलवाए दो, दूध पत्थर पे फैलवाए दियो, घी जलवा दिया, आपने बिल्कुल उल्टा कर दिया। हमारे समाज के दिमाग को इतना हैंग कर रखा है, तो इसमें गुंजाइश क्या है? सर जी मथुरा में तो गोवर्धन नाम से एक चौराहा है। हाँ गोवर्धन चौराहा है, क्योंकि हम मथुरा जिले में ही तो पड़ता है जो गिरिराज गोवर्धन एक शहर है जी। उसमें कुछ पाखंडियों लोगों ने कुछ बना रखा है। मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस तो भगवान के नाम से ही है सर। जी 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 जी, क्योंकि यात्री आते हैं हमारे गेस्ट हाउस में आके रुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ वैसे मैंने कभी किसी के दर्शन सर जी आपने अपनी शिक्षा कितनी है? मैं सर पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं हूँ, फिर भी हाई स्कूल मात्र। अरे वाह, फिर आपके अंदर इतनी जानकारी कैसे आ गई? जानकारी मिशन को बहुत आगे बढ़ा दिया आपने। सोबत का असर है। और मैंने सर जी एक चीज और देखी यहाँ पे कि मैं हर क्षेत्र में जाकर के अनुमान लगा लेता हूँ कि ये बंदा इतनी उम्र का होगा, लेकिन मैंने उम्र का पता अभी तक के 2 दिन हो गए मथुरा में, मैं पता नहीं चला पाता हूँ सर। अच्छा। उम्र के बारे में तो जिसका मैं अनुमान लगा देता हूँ वो उम्र में बहुत कम निकलता है। मैंने सोचा कि कम से कम 30-35 साल का होगा, वो हो सकता 20 ही साल का निकले। और क्या ऐसा भी हो सकता है उम्र 50 साल है आपको लगे 35 हाँ ऐसे भी है। नहीं ये हमने उल्टा बोल दिया है, मतलब उम्र मुझे जैसे मैं बोल दूं कि 20 साल की उम्र है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसके द्वारा जब पता चलता है तो 40 साल की निकलती उम्र, देखने में 20 साल लगती है। ऐसा है हमारे गाँव में कुछ, हमारे गांव में ऐसा है कुछ खाने पीने की, क्योंकि देखिए हम भी किसान हैं। आप हमारी किसी भी प्लॉट में किसी भी घर पे चले जाइए 2 या 3 भैंस दूध देती हुई मिलेंगी जी। और हमारे यहाँ दूध बिकता नहीं है ना घी बिकता है। और हमारे दादाजी हैं, इनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। वही तो यहाँ पहलवानी का भी शौक है हमारे यहाँ। नहीं होगा साथियों, हमारे यहाँ जो सुजाता बुद्ध विहार है आप उसमें गए थे। हाँ बच्चों ने गाने चला रखे थे और वो कसरत कर रहे थे, जिम की तरह वर्जिश हो रही थी, वर्जिश कर रहे थे वो लोग, जिम कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ हमारे बाबा साहब की कुछ अलग स्पेशल मेहरबानी है। एक तो हमारे यहाँ के लोग स्मार्ट भी हैं जी सही। खैर मैं ये इसमें बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रकृति पानी की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है। और यहाँ के कुछ लोग तेज भी हैं। अच्छा हमारे यहाँ के लोग, जैसे आप अतिथि आए हो, आपको शायद ये भी महसूस नहीं हुआ होगा कि मैं पहली बार आया हूँ। नहीं बिल्कुल, सब लोग ऐसे बात करते हैं कितने दिनों से इनको जानते हैं। पहली बार बात करोगे ना आप, शायद आपका दिल जीत लेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अभी बात करें, कहीं का भी कोई बंदा आता हो उसकी बहुत चर्चाएं भी करते हैं। आपकी बहुत चर्चाएं हमारे परिवार में कि आप पूरे जालौन से लगभग कितने किलोमीटर दूर से आए हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं जाने की। और आप वहाँ से आए हैं इस मथुरा में, इस ब्रज नगरी में, बौद्ध नगरी में। और मैं सर जी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा सम्मान दिया, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। शेर सी दाढ़ बात वाले करते हैं, इंसानियत की रक्षा जज्बात वाले करते हैं। और दोस्तों राधे राधे तो हमारे मथुरा में भी करते हैं, लेकिन दोस्तों जय भीम तो औकात वाले करते हैं। जय भीम, जय भारत।